हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं कई बार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में से आपको कई सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और लास्ट में कितने सवाल आपके सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आपके सबसे पहला सवाल है कि शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर में, चाकसू में, सांगनेर में या विराटनगर में? तो शीतला माता का मुख्य मंदिर है जो आपके चाकसू में स्थित है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि करौली का कैला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो करौली का कैला देवी मंदिर है जो आपके किस नदी के किनारे है, आपको बताना है। पार्वती नदी के, बामरी नदी के या काली सील के या काली सिंध के? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा काली सील नदी के किनारे। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बीएसटीसी से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेज आती है। जीके की, रीजनिंग की और हिंदी की सारी क्लासेज आती है। तो बीएसटीसी की अच्छे से तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी में हुआ था गोगा जी का जन्म। और इनका मेला है जो आपके किस माह में बढ़ता है, आपको बताना है। माघ में, श्रावण में, फाल्गुन में या भाद्रपद में? तो गोगा जी का मेला है जो आपके बढ़ता है भाद्रपद महीने में। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? देलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। कोटा में, अलवर में, जोधपुर में या माउंट आबू में? तो देलवाड़ा जैन मंदिर है जो आपके माउंट आबू में स्थित है और गुरु शिखर चोटी पर स्थित है। गुरु शिखर चोटी पर स्थित है। और गुरु शिखर की लंबाई कितनी है ये आप कमेंट करके बताइए। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि तंगड़ी आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तंगड़ी आभूषण महिलाएं नहीं पहनती, बच्चे पहनते। तो यहाँ पे गलत प्रिंट लिख गया, राइट हो गया। तो इसमें हो जाएगा तगड़ी आभूषण बच्चे कहाँ पहनते हैं? तो तगड़े आभूषण बच्चों को कमर में पहनाया जाता है, तंगड़ी आभूषण। तो इसमें आपके सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है पिलानी में या जैसलमेर में या मुकंदगढ़ में या नवलगढ़ में? तो सलीम सिंह की हवेली है जो आपके जैसलमेर में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मजार ए फ़कीर निम्न में से किस ज़िले में स्थित है? मजार ए फ़कीर कोई दरगाह या मस्जिद है जो कौन से ज़िले में, आपको बतानी है। जयपुर में, बीकानेर में या डूंगरपुर में या सवाई माधोपुर में? तो आपके मजार ए फ़कीर नाम की मस्जिद है जो आपके डूंगरपुर में स्थित है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? तो धोलियावीर के नाम से आपके तेजा जी को जाना जाता है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि दानचंद का चौपड़ा, राजस्थान में दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो दानचंद चौपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है, आपको बतानी है। खेतड़ी में, बीकानेर में या सुजानगढ़ में या किशनगढ़ में? तो दानचंद चौपड़ा की हवेली आपके सुजानगढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगर आप अपने किसी बीएसटीसी कर रहे दोस्त को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अच्छे से तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? भोजराज, रतन सिंह, नरपत सिंह या संग्राम सिंह? तो संत मीराबाई का पति का नाम था भोजराज। जो भोजराज की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद मीराबाई ने भगवान की पूजा करनी शुरू की थी। इसके बाद आपके अगले सवाल है कि जन्माष्टमी पूजन किस तिथि को किया जाता है? जन्माष्टमी जिस दिन दही हंडी को फोड़ते हैं, तो वो आपको जल्दी से बताना है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, श्रावण शुक्ल अष्टमी को या श्रावण कृष्ण अष्टमी को? तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी पूजन किया जाता है और दही हांडी फोड़ी जाती है। इसके बाद है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और ये ज़्यादा से ज़्यादा बार आया हुआ सवाल है।
तो गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार हुकम सिंह या सरदार जोगिंदर सिंह या संपूर्णानंद शास्त्री। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह थे जो भारत के प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि जसनाथ जी सिद्धो द्वारा तपते अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो जसनाथ जी सिद्धो द्वारा तपते अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है। गेर की जाती है, अग्नि की जाती है, या कुंडला नृत्य, या डांडिया नृत्य। तो अग्नि नृत्य है जो अंगारों पर किया जाता है जसनाथ जी सिद्धो द्वारा। इसके बाद आपके अगला सवाल है 14 सवाल की ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा बीकानेर शैली, क्योंकि बीकानेर साइड बहुत ही ऊँट होते हैं और उनकी खाल पे, उनकी चमड़ी पर अच्छे से चित्रांकन किया जाता है और ये शैली बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर है जो आपके लूनी नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो जवाई नदी है जो आपके माही की है, या लूनी की सहायक है, या बनास की सहायक है, या सुकड़ी की सहायक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जवाई नदी जो पाली के सुमेरपुर शहर के पास में निकलती है और जिस पर पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर, तो अमृत सरोवर वो जवाई बांध है, इस नदी पर ही बना हुआ है और ये नदी है जो आपके लूनी नदी की सहायक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन राइट। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम, जो एक लेखक रह चुके और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, तो उनका नाम क्या था आपको बताना है। रामदास, या भूप सिंह, या मूल शंकर, या नरेंद्र नाथ। तो विजय सिंह पथिक का रियल नाम या मूल नाम वो था जो था भूप सिंह। भूप सिंह इनका मूल नाम था। तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो अग्नि कुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले आपको बताना है। लोथल से, चंदहूड़ों से, या कालीबंगा से, या मोहनजोदड़ो से। तो आपके अग्नि कुंडों के साक्ष्य में राजस्थान में मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगा से। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारंभ करने वाला राजस्थान खाली जगह राज्य था। कौन सा, तृतीय था, प्रथम था, चौथा था, या द्वितीय था। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा प्रथम। हमारे राजस्थानी सबसे टॉप पर है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापित करने में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि गांधी सागर एवं राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है। माही नदी पर, साबरमती नदी पर, या बनास पर, या चंबल पर। तो देखो कोटा बैराज भी उसी नदी पर आपके बना हुआ है। कोटा बैराज आपको ये भी याद रखना है। कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध एक ही नदी पर बने हुए ये तीनों बांध सबसे बड़े बांध है राजस्थान के। तो ये हो जाएगा आपके चंबल नदी के ऊपर बने हुए, चंबल नदी जो आगे जाकर यमुना की सहायक नदी बन जाती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि वह वाद्य यंत्र जो एक जंतु का अंडा होता है जो समुद्र में उत्पन्न होता है, चंग, शंख, या सिंगी, या भूपंग। तो जो आपके समुद्र में एक अंडे के रूप जंतु के अंडा होता है वो हो शंख, आपके उसको वाद्य यंत्र के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि श्यामपुरा एवं भाट नहर निकलती है राजसमंद झील से, पिछोला झील से, या जयसमंद झील से, या फतेह सागर झील से। तो इसमें आपके आंसर हो जाएगा जयसमंद झील से श्यामपुरा और भाट नहर निकलती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। झील के कारण, मंदिरों के कारण, भित्ति चित्र के कारण, या अभ्यारण्य के कारण। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और बीएसटीसी की तैयारी के लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसमें आपकी मंडावा क्यों प्रसिद्ध है। तो मंडावा आपके भित्ति चित्र के कारण प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी आपके है वो है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी। और सेकंड है मोहनजोदाड़ो।
जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो सेकंड है। और तृतीय किसको कहा था? दशरथ सिंह ने कालीबंगा को, और कालीबंगा ने दशरथ सिंह को कहा था, दशरथ शर्मा ने। तो इसमें आपके ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि बेकटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? तो बेकटी गांव में किस लोक देवता का जन्म हुआ था? आपको सभी को पता होगा, हड़बू जी का जन्म हुआ था बेकटी गांव में। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि सारंगी जो एक वाद्य यंत्र है उसमें कितने तार होते हैं? 7, 17, 27 या 37? तो सारंगी में जो कितने तार होते हैं वो होते हैं 27 तार। सारंगी में 27 तार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आपके सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या है इस सीरीज का? तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज की वीडियो का कि राजस्थान में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? घूमर, तेराताली या कालीबंगा, कालबेलिया या कच्छी घोड़ी? तो इसमें आपके घूमर नहीं है, आपको याद रखना है कालबेलिया है जो आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि मारवाड़ क्षेत्र की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाने वाला नृत्य, तो वह आपके तेराताली नृत्य है जो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की औरतें करती है। इसके बाद आपके अगला सवाल है कि भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य बम, अग्नि, बिंदोरी या अलवरी? तो इसमें आपके भरतपुर अलवर क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जो है आपके बम नृत्य। तो इसमें आपके ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसके बाद आपके अगला सवाल है कि संत दादू दयाल की शिष्या मांडली के प्रधान शिष्य की संख्या कितनी थी? तो संत दादू दयाल की शिष्य मंडली में प्रधान शिष्यों की संख्या वो थी 52, और इसका बी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपके कितने सवाल सही हुए ये कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।